अच्छा बेटे ऐसा है, आप इन केस आई एम क्लियरली ऑडिबल विक्ट्री साइन बनाओ, विक्ट्री साइन। देख दोबारा देख यार। प्लीज मेक विक्ट्री साइन इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल। ओके, ओके, थैंक यू। So beta, in the next mathematical tool, we are going to discuss cube root. Everybody please write down cube root. बहुत से न्यूमेरिकल्स में इसका जरूरत पड़ता है, केपलर लॉज है, कुछ और है, बड़ी जगह पर इसका जरूरत पड़ेगा बच्चे। क्या आप में कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो मेरे को 8 का क्यूब रूट समझा सके? कितना होता है बता सके? हाउ मच इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8? प्लीज रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली। कितना आंसर आएगा इसका? शाबाश, एक बच्चे ने बोला 2, बहुत अच्छे। और इसका क्यूब रूट कितना होगा बेटे बताना? 125 का क्यूब रूट कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है नॉन मेडिकल के बच्चे। तो सभी ने बताया बच्चे 5। नेचुरली आप ये भी बोलोगे सर 64 का क्यूब रूट 4 है, 27 का क्यूब रूट 3 है, एंड ऐसे आप बाकी देख सकते हो। और क्रॉस चेक जिनको नहीं समझ आया ये कैसे, मान लीजिए टीचर ने 64 का क्यूब रूट 4 लिखा है, तो इसका मतलब है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 64 बनेगा। ये इसका चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट। लेकिन बच्चे जानते हो प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब परफेक्ट क्यूब रूट ना लेके ऐसी वैल्यू आ जाए, जैसे कि मैं बोल दूं 70 का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट है कोई क्लास में जो इसका आंसर दे सके? एनीबॉडी इन द क्लास? सभी बच्चे 10 साल मैथ पढ़कर आए हैं, जो इसका आंसर दे सके एग्जैक्ट? समथिंग करके नहीं देना, समथिंग करके नहीं, एग्जैक्ट। देखो किसी का हाथ नहीं खड़ा बेटे। तो मैं अपने बच्चों को क्यूब रूट का शॉर्टकट सिखाने लगा हूं, शॉर्टकट। ओके, चाहे ये वैल्यू 70 हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे नॉन डेसिमल में हो, इसका एक ही आंसर है। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपको करना है। ओके बेटे, तो ध्यान से सुनना। टीचर क्या करेगा, इधर क्वेश्चन सॉल्व करेगा और इधर उसका मेथड लिखेगा। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करूंगा मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बेटे। रेडी? नंबर 1, मान लीजिए हमें p का क्यूब रूट निकालना है। एग्जाम्पल 70 का क्यूब रूट निकालना है। करना क्या है, आपने p का क्यूब रूट निकालने के लिए एक ऐसी क्यू वैल्यू ढूंढनी है, ऐसी क्यू वैल्यू जो दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। पहली, ये p के नजदीक हो, क्लोजेस्ट टू p, नजदीक से नजदीक हो p के, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ये क्यू जो है उसका परफेक्ट शुड हैव एन इंटेग्रल परफेक्ट क्यूब रूट। उसका क्यूब रूट जो है ना क्यू का, वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऐसे डिजिट्स में आना चाहिए, इंटीजर्स में। ओके, तो बच्चा कहता है सर जैसे आप बताओ 70 में कौन सा आप नियरेस्ट सुनो जो पिक करोगे? मैं कहूंगा बेटे 27।
क्योंकि उसका क्यूब रूट 3 है। तो बच्चा कहेगा सर नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई है पर ऊपर वाली नहीं हुई, आपने क्लोजेस्ट भी बोला था। फिर मैंने बोला अच्छा ओके 125 सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चे बोलेगा सर x का क्यूब रूट इंटीजर है लेकिन ये भी 125 70 से बहुत दूर है। एक बच्चा बोलता है सर 64 सिलेक्ट करो, 64 इसके नियरेस्ट है और उसका क्यूब रूट इंटीजर है, आप उसको सिलेक्ट करो। ओके, तो हमने इस केस में क्यू की वैल्यू की जगह 64 लिख दिया। अब फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है? जब हमने क्यू को सिलेक्ट कर लिया तो यहां पर उसका क्यूब रूट लिख दो। ओके सर, यहां इक्वल लिख दो। ओके सर, यहां प्लस या माइनस में से एक निशान लगाना है, एक। ओके सर, प्लस तब लगाना है अगर P ग्रेटर हो क्यू से एंड वाइस वर्सा। ओके सर, फिर P और Q का आपसी डिफरेंस करना है और डिफरेंस को पॉजिटिव रखना है, मैग्नीट्यूड लेना है बस उसका, मैग्नीट्यूड। फिर क्या करना है सर? फिर यहां पर Q का क्यूब रूट दोबारा लिखना है, उसका स्क्वायर करना है और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। बस इतना काम करना, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। तो हमने 64 सिलेक्ट करा क्यूब रूट। अब हमारा 70 64 से बड़ा है, यानी P इज ग्रेटर देन Q, तो हम यहां पर प्लस रखेंगे। फिर क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस, 70 और 64 का डिफरेंस का पॉजिटिव पार्ट पुट करना है, मॉड लगा रखा है टीचर ने। ओके, फिर क्या करना है? फिर 64 का क्यूब रूट यहां कर देना है। ओके सर, फिर उसका स्क्वायर भी करना है। ओके सर, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। बस सॉल्व कर दो। तो यहां पर कितना आ गया बेटे? 4, क्योंकि देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और यहाँ प्लस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 70 और 64 का 6 हुआ, और नीचे 3 है, और ये कितना हो गया बेटे? 64 का क्यूब रूट हुआ 4, लेकिन स्क्वायर भी है, तो 4 इंटू 4 कर देते हैं। अगला स्टेप 4, 3 ने 6 को कट करा तो कितना बना? 2 4 4, फिर से कट करो 4, और ये देखो कितना हो गया बच्चे? 1/8 बना। सॉल्व करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 4 प्लस 0.15, तो 4.15 आंसर आ गया। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे। एक बार समरी करता हूं। आपने P का क्यूब रूट निकालना है। आप ऐसे Q को सिलेक्ट करो जो P के नजदीक भी हो और Q का अपना क्यूब रूट एक इंटीजर के रूप में आए। ओके, जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें। देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया बेटे? 216 हो गया। इसका मतलब 216 का क्यूब रूट करेंगे तो वो 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 7 का सोच सकते हो, ये वो। और एक खास बात रहे, अगर क्यू पी से बड़ा है तो प्लस यूज करना है, और माइनस कब यूज करना है बच्चे? माइनस यूज करना है इफ पी इज लेस देन क्यू। ये हमारा पूरा फार्मूला हो गया। कोई बच्चा बोले सर इस पूरे बोर्ड में मैं सबसे ज्यादा ध्यान से क्या चीज देखूं, तो मैं कहूंगा मेथड को देखो, मेथड। अब आपके टीचर को कैसे यकीन हो कि आपके उसके प्यारे प्यारे बच्चों को ये मेथड समझ आ गया? वेरी सिंपल, मेरे को एक क्वेश्चन आपको डालना पड़ेगा। आर यू रेडी टू ट्राई? बोलो यस सर, रेज योर हैंड, कॉन्फिडेंस रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, एक सम और कर लेंगे। आर यू रेडी टू ट्राई? रेज योर हैंड मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन डालता हूं आपको। मेरे प्यारे बच्चे पूरे मन से उसको एक ऑनेस्ट ट्राई देंगे। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन, this is my question. You have to find the cube root of
You have to find the cube root of, let me choose the value, yes, 119.72 का क्यूब रूट बताओ। 119.72 का क्यूब रूट। शाबाश, जल्दी करो। ये है क्वेश्चन आपका। देखते हैं नॉन मेडिकल कर पाता है या मेडिकल। नॉन मेडिकल वो लेते हैं जिनको लगता है हमारा मैथ बेटर है, लेकिन मेडिकल वाले उनको हरा के दिखा दे तो मजा आ जाए भाई। शाबाश। और नॉन मेडिकल लेके और अगर हार गए तब तो गड़बड़ है, ये तो गंदी बात है भाई। देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स सी। ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग डेडिकेटेडली, दैट इज अ गुड साइन। बहुत अच्छा, एक भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं है जो कोशिश नहीं कर रहा। यस, यही होना चाहिए। होए ना होए दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन ऑनेस्ट ट्राई होनी चाहिए। कौन सा बच्चा आंसर रजिस्टर करवाना चाहता है कोई बच्चा? कोई नहीं कराना चाहता भाई, तो मेरे को ही करना पड़ेगा इसका मतलब। लो फिर देखो, तो मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं बेटे। सभी बच्चे ध्यान से देखें कि टीचर कैसे करते हैं। शाबाश, योर अटेंशन। हमारी वैल्यू थी 119.72 का क्यूब रूट। ये हमारा पी हो गया। कितने बच्चे हैं जिसने क्यू को 125 सिलेक्ट करा? 125। कितने बच्चे सिलेक्ट कर गए 125? शाबाश, पहले स्टेप में आप कामयाब हुए। तो क्यू हमने सिलेक्ट करा 125 का क्यूब रूट। फिर क्या करना है? यहां हमारा पी छोटा है, छोटा है तो माइनस करना है बच्चे। इसका मतलब नेगेटिव। क्या करना है? 125 बड़े में से छोटा माइनस कर दो बस, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको मॉड रखना है। और क्या करना है सर? इसी 125 का क्यूब रूट नीचे लिख दो। ओके सर। फिर उसको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दो। ओके सर। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो आउट से। बस इतना काम है। तो आगे देखते हैं। 125 का क्यूब रूट कितना हो गया? 5। यहां आ गया माइनस। और अगर इन दोनों का बच्चे डिफरेंस करें, ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर डिफरेंस करें तो वो बनता है 5.28। ये बन गया। और नीचे बन गया 3 एज इट इज। और 5 क्यूब रूट आएगा, और लेकिन स्केयर भी है, इसलिए 5 को 2 बार लिख लिया करते हैं। गॉट इट? अब आगे देखो स्टेप। ये 5 ऐसे लिखता, इस 3 से मैंने 5.28 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1.76। नीचे क्या है? 25। और याद रखना बेटे, इसको आप डेसिमल कन्वर्जन में बड़ी गलती कर देते हो। जब भी 25 नीचे आ जाए तो बहुत ही आसान मेथड होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो 5 माइनस, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना आ गया। और नीचे 100 आ गया, नीचे 100 आ गया। अब इसका डेसिमल सेट कर दो। 5 माइनस, देखो
4 के बाद डेसिमल लगेगा, 0.704 आ गया। अब इसको माइनस कर दो, 5.000.0। अच्छा, ये यहाँ एक 0 और आएगा, 0 ऐसे आएगा ना, 1 2 3 4 भाई, यस, 0.704। बस माइनस कर दो, है बेटे, माइनस कर दो, तो 4.9296 आ गया। राउंडिंग ऑफ कर दो, पिछले डिजिट उठा दो, 4.93 आंसर आ गया, 4.93। कोई बच्चा है इसका जो कर सका? एनीबॉडी? एनीबॉडी जो इसको कर सका? नहीं कर सका। तो एक क्वेश्चन में और डालूं, एक, अच्छा, एक गुड़िया कर गई भाई, एक गुड़िया कर गई। क्या नाम है बच्चे? आप प्यारे सा बच्चा, नॉन मेडिकल की एक गुड़िया। व्हाट योर गुड नेम? बड़े मैं चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि आपने ही करा है, सिर्फ एक ही बच्चे ने करा है दोनों। हाँ जी, गुरनूर। बेटे देख लो, आपके स्कूल का एक बच्चा कर सका, गुरनूर, शाबाश। क्लैप होना चाहिए, क्लैप होना चाहिए बेटे। ऐसा तो नहीं है ना कोई कोई नहीं कर सका, ये भी कितनी बड़ी बात है। तो एक क्वेश्चन मैं डालता हूं, एक क्वेश्चन और डालता हूं, तो देखते हैं अब कौन करता है। रेडी? तो आप मेरे को क्यूब रूट करके दिखाओ इसका, देखते हैं कौन बच्चा करता है। क्यूब रूट ऑफ, लेट्स से, क्यूब रूट ऑफ 1110, 110 का क्यूब रूट कौन करता है, देखते हैं। 110, 110 का क्यूब रूट आपको करना है। शाबाश, आंसर रजिस्टर कराना होगा आपको इस बार। मेथड लिखा हुआ है सामने, फार्मूला। एक मिनट, एक मिनट, नॉन मेडिकल का आंसर मेरे को पता लग रहा है कितना, 4 भाई मेरे को तो ये गड़बड़ लग रहा है। बच्चा कह रहा है 4.99 नॉन मेडिकल का आंसर। 98 लगा लो, चले। मेडिकल का, मेडिकल का कोई बच्चा जवाब देगा? मेडिकल का? फोर पॉइंट 89 कह रहे हैं बच्चे। 4.8, ये लो, इसको भी काट दे, 4.8। ओके, अब हम इसको करके देखते हैं। शाबाश, लेट्स सी। देखो बेटे, 110 10 क्यूब रूट 125 सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये डिफरेंस लाना पड़ेगा, 125 का क्यूब रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, थराइस करना पड़ेगा। यहाँ आएगा 5, यहाँ डिफरेंस आ गया बेटे 15, और यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, और यहाँ 5 आ गया। ओके, गौर से देखो,
अब देखो ये कट के 5 माइनस 1/5 आ गया, और इसको डेसिमल में करें 5 माइनस 0.2 और 4.8 टिक। कितने बच्चों का सही है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अरे वाह, मेडिकल में भी काफी बच्चे हैं भाई, वेरी नाइस। नॉन मेडिकल में बहुत बच्चे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, आपने सीख लिया, यू हैव लर्नड इट, वेरी नाइस। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। शाबाश, शाबाश बच्चे। मैं आपको 2 लीनियर इक्वेशंस देता हूं, आपने बताना है। देखो लीनियर इक्वेशंस, ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बता सकता है लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी, मेडिकल या नॉन मेडिकल में लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन कितना? बेटे देखो, एक नहीं, ये गड़बड़ होगी, आपको डेफिनेशन में कमजोरी है। लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे हमेशा जिसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसे पोस्चर में, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, पर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पक्की बात है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दिया और दूसरा स्ट्रेट लाइन दे दिया, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे दिया, ये 3x प्लस 5y इक्वल टू -2। ये दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेटे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? शाबाश, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट बच्चे, क्वेश्चन पे ध्यान दो। Sir, excuse me. यस, Is having a doubt. यस प्लीज। सर, जो आपने फॉर्मूला लिखाया था उसमें पी माइनस क्यू था ब्रैकेट में, और आपने ये 110 का क्यूब रूट वाले में 125 माइनस 110 किया। हाँ रुको रुको, तो आपने बोला कि P माइनस क्यू लिखा है सर, आपने करते वक्त क्यू माइनस P कर दिया, यही कहते हो ना बेटे? आपने देखा नहीं, मैंने साइडों पे मोड लगा रखा है। मोड, मोड का मतलब होता है डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओके? तो इसलिए वहां पर अंदर लार्जर माइनस स्मॉलर ही करना। आगे समझ? शाबाश, बैठो। मॉड का मतलब होता है डिफरेंस को पॉजिटिव करना, तो मैं अपने आसानी के लिए लार्जर माइनस स्मॉलर कर देता हूं, अपने आप ही पॉजिटिव है, ओके? तो ये क्वेश्चन कौन करेगा बेटे? लीनियर इक्वेशंस एक दे रखी है, दूसरी दे रखी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे करोगे? अच्छा, कौन बच्चा मेरे को बता सकता है इसका मेथड माइक पे आके? बेटे देखो, आपने ये करे हुए है 8th 9th वगैरह में, तो आप मेरे को बताओ तो सही, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बच्चे, फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स? शाबाश शाबाश, कैसे करोगे? ओहो, इसके 2-3 मेथड है, तो चलो मैं आपको एक मेथड करवा देता हूँ। अभी मैं एक मेथड करा दूंगा, क्योंकि काम काम तो एक से भी चल जाएगा हमारा। देखो बेटे, पहली बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, L1 और L2, उसकी इक्वेशन बन गई। L1 का ग्राफ ऐसे आ गया, L1 मान लो ये ग्राफ आ गया एक्स वाई प्लेन के अंदर, L1 का ग्राफ ऐसा, मान लो L2 का ऐसा आ गया। तो जहां पर ये कट करा ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी मेरे को एक्स भी निकालना है, उसका वाई भी निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और गौर से देखो, ये जो भी एक्स वाई पॉइंट होगा, ये L1 पे भी लाई करेगा और L2 की लाइन पे भी करेगा, लाई करेगा, दोनों लाइनों को, दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब दोनों लाइनों पे आने वाला पॉइंट। अब इसको करना कैसे है? देखो बच्चे, किसी एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो।
एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, ध्यान से सुनो, x के आगे जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं ना, उनको इंटरचेंज करके इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चा कहेगा सर आपका मतलब है L1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उससे मेरे को मिले, देखो इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे आएगा 15x - 9y = 6। इसी तरह से L2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिवर्स करना है, L2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से 15x + 25y = -10। ऐसे कर दिया। अब ये जो दो इक्वेशन है इसमें ये देखो फर्स्ट टर्म्स सेम आ गई हैं, इसलिए हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि x नाम का वेरिएबल खत्म हो जाए। तो मैं इनको आपस में माइनस करूंगा। माइनस करने से आप सभी को पता है अलजेब्रिक साइन चेंज करने पड़ते हैं। इसके आगे नेगेटिव लग गया, ये भी नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। ओके, अब इनको ऐड कर दो, देखो ये कट के आ गया 0x और ये कितना आ गया बेटे 34y विद नेगेटिव साइन, और ये कितना आ गया बेटे 16 आ गया। अब y कितना आ गया, शाबाश, y कितना आ गया बेटे 8/17 विद नेगेटिव साइन, ये y आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इस y को इन दोनों इक्वेशनों में से जो छोटी इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। अब ये दोनों तो एक ही जैसी लगती है, किसी में भी पुट कर दो, वैसे जिसके नंबर ये छोटे हों उसमें पुट करना चाहिए। तो मैंने 5x - 3y = 2 में y को पुट कर दिया और y को पुट करते उधर भी ले गया, तो 5x - 3y, y की वैल्यू ये पड़ी 8 -17 = 2। तो 5x कितना हो गया बेटे 2, ये उधर चला गया 24/17। तो 5 से डिवाइड कर दो, तो x कितना हो गया बच्चे, x जब 5 डिवाइड करेगा वो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, ये 1/5 2 + 24/17। तो x कितना हो गया 34 इधर आ गया बेटे 38 48 58 1/5 58/17। अब इसको आप सॉल्व करते रहना, बस आंसर आ गया। इन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे, इनको ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। कहाँ 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 ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है बेटे, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश, मेरे को बहुत अच्छा लगा कोई बच्चा इतने ध्यान से सुन रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतनी अटेंशन से इसको गौर से देखा। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आए। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बेटे, रेज योर हैंड इफ यस। हाँ, तो ये आपको आता था, एक तरह से हमने रिवीजन ही कर ली। असली बस यही मेथड लगा दो आप, x के कोफिशिएंट को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली में x के कोफिशिएंट को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो, सारी इक्वेशन, और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, अब मैं एक चीज और देखना चाहता हूं, शाबाश, वो भी हमें मैथमेटिकल टूल्स में बहुत जरूरी होती है। कौन सी, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, bx - ay + c = 0। इसमें a b और c जो है ना ये कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसमें, ये ऐसे है बेटे, थोड़ा सा लेट मी चेंज इट। ये यहाँ bx स्क्वायर है, देखो देखो बेटे, वंस अगेन इसको सही करते हैं। यहाँ पर bx स्क्वायर है, यहाँ पर ax है और यहाँ पर +c है।
ये मैंने ऐसे लिखा। तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है ये कौन सी इक्वेशन है, इसका नाम क्या होता है? बहुत अच्छे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई बच्चा कहता है सर नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कुछ और होती है। मैंने कहा कौन सी होती है? वो कहता वो तो सर ये होती है, ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वो कहता ये होती है। तो मैंने कहा भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैंने कब बोला कि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रहा हूं? मैंने तो ऐसे दे दिया। अब तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होती है। ओके ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। बहुत अच्छे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कि मेरी इक्वेशन में वो आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू? शाबाश, एनीबॉडी जो निकाल सके जल्दी करो बेटे, जल्दी करो, क्वाड्रेटिक की रिवीजन बहुत जरूरी है। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सके। ओके, तो जिस बच्चे को ये फार्मूला पता है ना कि सर स्टैंडर्ड इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इसको कर पाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसमें सही वैल्यू पुट कर पाते हो कि नहीं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले उस फॉर्मेट में लेकर आना है। कैसे? इसको ऐसे लिखना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहां प्लस प्लस है तो हमारा भी प्लस प्लस हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहां एक्स के स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, बिना एक्स वाली टर्म, हमारा भी स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, बिना एक्स वाली टर्म। फिर यहां इक्वल होना चाहिए और यहां 0 होना चाहिए। यहां इक्वल है तो यहां 0 है। अब इनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आई? बी। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस ए। और छोटे सी की वैल्यू कितनी आई? कैपिटल सी। अब ये फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि बी इंटू सी यानी कि सी। तो कितने बच्चे मेरे को बताएंगे कि उनका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ये आया था? जिसका ये आया था प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, शुक्र है आपको क्वाड्रेटिक आती है। इसमें एक चीज मेरे को और बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब है अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा है तो उसका सम कितना है इस इक्वेशन का? बोलो बेटे, बी बाय ए तो फार्मूला होता है ना। मेरे तो आंसर आप कहोगे सर बी बाय ए फार्मूला होता है, तो हम लगा देते हैं। तो आपने लगा दिया माइनस ए अपॉन माइनस, माइनस लगाना है यहाँ, बोलो शाबाश। तो माइनस बी बाय ए आ गया हमारा बी, तो आप कहोगे ए बी। ओके, इसी में मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी सिखा दो। शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो क्या होता है? प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी बाय ए होता है। ये सी है, ये ए। ओके, जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अच्छा, एक चीज और बता दो बस फटाफट से। अगर मेरे पास एक रूट हो, ये अगर एक रूट हो x1 हो 3 और x2 हो 4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन?
देखो ये आपका कमजोर है। फिर अगर आपके पास एक रूट अल्फा हो एक रूट बीटा हो तो पहले उसका एस निकालो, एक रूट अल्फा हो दूसरा बीटा हो तो उसका प्रोडक्ट निकालो। एक बच्चा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ऐसे कह रहा है। अब चेक करते हैं, एक बार दोनों को निकालने के बाद ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा अल्फा है ये हमारा बीटा है, तो s कितना हो गया x1 प्लस x2 यानी के 7, प्रोडक्ट कितना हो गया x1 इंटू x2 यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब के 12। अब इस बच्चे ने इसमें पुट करा 100% करेक्ट। देखो ये फार्मूला लगा दिया इस बच्चे ने, ये फार्मूला और सही आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कौन से बच्चे ने बताया? मेरे को उसका नाम जानना है, प्यारा सा बच्चा, मेल बच्चा था इस बार, राजविंदर। चलो अच्छे से नाम नहीं सुना मेरे को, एनी हो। अब एक चीज और बताते हैं, शाबाश। एक और हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है आपको पढ़ाते हुए, और वो है लॉग की लॉग। लॉग हमें बड़ा तंग करता है और आपके सिलेबस में से सीबीएसई ने निकाल दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब लॉग के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है? शाबाश, सभी बच्चे लिखें। लॉग, लॉगरिदम बोलते हैं इसको। लॉगरिदम क्या होता है? मैथ का एक ऐसा मेथड जो लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस को रिदम से सॉल्व कर दे, लंबी लंबी क्लस्टर ऑफ कैलकुलेशंस को सरलता से सॉल्व कर दे, अगर लॉग का टेक्निक आता हो तो। पहले इसका मीनिंग समझाते हैं। लॉगरिदम, लॉग मैंने लकड़ी का लट्ठा होता है। लॉग, यहां पर लॉग का मतलब है लॉट्स एंड लॉट्स, रिदम का मतलब होता है एक सारता। ओके, लॉगरिदम का शॉर्ट लिखा लॉग। अब इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझना। मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता बेटे 10 की कितनी पावर करूं, 10 की कितनी पावर करूं कि आंसर 1000 आ जाए, तो बता दोगे आप? बता दोगे आप क्या? अगर 10 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर 1000 आ जाए, कोई बताएगा? रेज योर फिंगर्स। कितना आंसर आएगा उतनी फिंगर्स कर। बेटे मेडिकल के बच्चे क्यों नहीं जवाब देते भाई? ये तो बहुत आसान है। कितना आंसर आएगा उतनी फिंगर खड़ी करो। हाँ ठीक है, तो सभी बच्चों ने बोला सर ये तो बहुत सिंपल है, 3 आएगा। ठीक है, मेरे को पता है आपको आता है, लेकिन मैंने कुछ और समझाना है, ध्यान से सुना। अगर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है ना, इफ, तो याद रखना लॉग का मतलब क्या है? देन ये बहुत ध्यान से सुनना इस बार। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 होता है। देख लो, लॉग ऑफ 1000, देख लो कौन सी चीज कहां पे लिखी है, ध्यान से देख लो। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 होता है। और साथ के साथ एक चीज और समझ लो, आल्सो नोट दैट, ध्यान से सुनना, आल्सो नोट दैट। अब मैं जो येलो कलर से लिख रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 इक्वल टू 1000। यानी कि टीचर ने इन दोनों की जगह को जब इंटरचेंज करा तो लॉग का एंटी लॉग कर दिया। तो ध्यान से देखो, लॉग का एंटी लॉग कर दिया। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल। अगर 5 की कितनी वैल्यू करूं मैं, 5 की, चलो कोई और वैल्यू ले, 5 की 4 वैल्यू करूं अगर मैं, है बेटे, 5 की 4 वैल्यू करूं तो आप सभी को पता है इसका आंसर आएगा 625। ठीक है, तो याद रखना, देन log of 625 टू द बेस 5
इक्वल टू 4, ये इसका मतलब है। आल्सो एंटी लॉग ऑफ 4 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 625। अब ये जो मैं चीज आपको लिखी है, इसको जनरल में लिखते हैं, जनरल में। ये तो थी, मैंने एग्जांपल में समझाई। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसको करना क्या है? ये आसान नहीं है, ये एग्जाम्पल आसान है। इसी में अगर मुश्किल आ जाए, देखो अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको 3.9 की कितनी पावर करूं, 3.9 की कितनी पावर करूं कि सामने 11.23 आ जाए। आप बताओ क्वेश्चन मार्क का आंसर। चीज तो वही है ना, 5 की कुछ पावर करी, ये आ गया, इससे मैंने फटाफट ये कर दिया। अब मैंने 3.9 की क्या पावर करूं कि सामने 11.23 आ जाए। अब आप फंस जाओगे, तो आप लिखोगे सर लॉग ऑफ 11.23 टू द बेस 3.9, और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आपको जवाब नहीं दे पाता, ह्यूमन ब्रेन यहां पर फेल हो जाता है। फिर तब ऐसे क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए लॉग की टेक्निक लगानी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन मार्क को अगर निकालो, ये तो आसान एग्जांपल थी, ब्रेन ने सॉल्व कर लिया। मुश्किल हो जाए तो नहीं। तो जनरल में क्या लिखेंगे? जनरल में देखो, इफ, ध्यान से सुना, किसी वैल्यू की कुछ रेज्ड पावर करने से इतना आंसर आ जाए, किसी वैल्यू की कुछ रेज्ड पावर करने से इतना आंसर आ जाए, देन log of a to the base v is equal to r। ये बॉक्स को नोट कर लो सभी बच्चे, ये बॉक्स को नोट कर लो। ओके, आल्सो एक और क्या खास बात, आल्सो क्या बेटे, एंटी लॉग ऑफ इन ए और आर को इंटरचेंज कर दो, एंटी लॉग ऑफ आर टू द बेस वी इज इक्वल टू ए। ये बॉक्स को याद करना बहुत जरूरी है। देखो टीचर ने क्या लिया, v को बोलते हैं टीचर वैल्यू, किसी वैल्यू को सर्टन रेज्ड पावर करने से ए आंसर आए। जानबूझकर मैंने ऐसे लिखा, देखो किताबों में कुछ और लिखा था, v से वैल्यू, r से रेज्ड पावर, a से आंसर, v रेज्ड टू पावर r इज इक्वल टू a। दिस बॉक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बिना हमारा फिजिक्स नहीं चल सकता। और एक बात, अब लॉग के, ये सर आपके पीछे बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया लॉग को निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा ये सीखती है, और ऊपर से लॉग टेबल्स चाहिए होते हैं, बुक के पीछे लगे होते हैं काफी सारे ब्रिक ब्रिक प्रिंटिंग वाले पेज। पर मैं अपने बच्चों को लॉग सिखाऊंगा बिना लॉग टेबल के, बिना कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले, बिना मेंटिसा निकाले, अलग से ही। ना टेबलों की जरूरत, ना कैरेक्टरिस्टिक के रूल्स सीखने की जरूरत, ना मेंटिसा सीखने की जरूरत। पूरा भारत ऐसे करेगा, मेरे बच्चे उसके बिना ही सीख लेंगे। तो ध्यान से उसको सीखने के लिए कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो वो कौन से रूल है, सभी बच्चे लिखो, शाबाश हेडिंग, रूल्स ऑफ लॉग। सभी बच्चे लिखो बेटे, रूल्स ऑफ लॉगरिदम, रूल्स ऑफ लॉगरिदम। ये मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूं, जो बच्चा इनको नहीं उतारेगा वो अपने आप से धोखा करेगा। पहली बात, अगर लॉग ऑफ किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लाइकेशन करता हो, जैसे m इंटू एन, दो चीजों की मल्टीप्लाइकेशन है, ये ओपन करते हुए लॉग m इंटू लॉग n नहीं होता, ये इंटू नहीं निकलेगा, बल्कि यहां पर प्लस आ जाएगा। याद रखना है। एक चीज और सीखो, अगर लॉग ऑफ P अपॉन क्यू निकालना हो, P अपॉन क्यू डिवाइड का निशान, तो लॉग ऑफ P माइनस लॉग ऑफ क्यू आएगा।
माइनस, डिवाइड वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटे? और एक बात सुनो, अगर कभी ऐसा हो लॉग ऑफ, ध्यान से सुनो, ए की पावर बी, ए की पावर बी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी लॉग ऑफ ए। पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। और एक बात याद रखना है, जो यहाँ लॉग के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना ये वाला, इसको बेस बोलते हैं, बेस, बेस बोलते हैं इसको। अच्छा और सुनो, लॉग टू द बेस 10 और 10 की पावर n, 10 और यहाँ भी 10, 10 की पावर n, जैसे 100 होता तो 10 की पावर 2, 1000 होता तो 10 की पावर 3, 10,000 होता तो 10 की पावर 4, तो इसका आंसर n आ जाता है। नेक्स्ट रूल, लॉग ऑफ, देखो यहां पर अगर यहां कोई कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे मैं लिख दूं लॉग ऑफ x और यहां पर लिख दूं y, और अगर ये x और y सेम हो, अगर सेम हो तो इसका आंसर आता है 1, इफ x इक्वल टू y। और सुनो, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू टू द बेस 10, जब टू द बेस 10 लिखते हैं ना बेटे, उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉग। आप कहोगे सर कोई और बेस भी होता है, बेस तो कोई भी हो सकता है, पर दो बेस बड़े बड़े पॉपुलर है। एक बेस होता है 10 वाला, उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। अगर एक बेस हो, ऐसे देखो ई एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और इस ई की वैल्यू याद रखनी है 2.7183, 2.7183। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ओके। और एक बात, अगर आपको लॉग ऑफ 1 निकालना हो, 1 1, देखो ध्यान से, 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग 10 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद आप ये वाला रूल लगाओ, देखो 10 10 n, आंसर n, 10 10 0, आंसर कितना 0। तो सभी बच्चों ने याद रखना है लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, याद रखना, पूरा रट्टा मार लो। लॉग ऑफ 2 0.3010, पूरा रट्टा मार लो, पूरा रट्टा, बार बार काम आएगा। लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 0.4771, रट्टा मार लो, बिल्कुल रट्टा। अगर कोई बच्चा बोलता सर लॉग ऑफ 5 निकाल लूं, वो उसको याद करने की जरूरत नहीं, लॉग ऑफ 5 को ऐसे लिख देते हैं आप, देखो 10/2 कर दो, 10/2 कर दिया 5 को, फिर उसके बाद ये वाला रूल लगा दो, डिवाइड वाला, डिवाइड वाला P/Q वाला, क्या बनेगा लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 2। सर अब क्या करें? तो लॉग ऑफ 10 आपको पता ही है, ये रूल लगा दो, ये देखो 10 10 n, आंसर n, 10 10 पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, 1 1। लॉग 2 आपने याद ही कर रखा है, 0.3010 माइनस कर दो, लॉग 5 आ जाएगा, लॉग 5 आ जाएगा। लॉग 6 को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? लॉग 6 को ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 इंटू लॉग 3। सर ये आपने क्या कर दिया, गलत, इंटू तो कर ही नहीं सकते, लॉग 6 को लिखना पड़ेगा लॉग 6, सॉरी 3 इंटू 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट में करने के बाद उसके बाद ओपन करना है, ऐसे ग्रीन फार्मूला प्लस करके ओपन करना है बच्चे, लॉग 3 प्लस लॉग 2। अब log 3 टीचर ने आपको याद करवा दिया, log 4 टीचर ने, 2 आपको टीचर ने याद करा दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, log 6 आ जाएगा, ठीक है।
एक log 7 को रट्टा मार लो, log 7 0.84 और एक चीज देखो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 5, ऐसे ऐसे, तो आपके वैल्यू भी बढ़ती जाती है। log 4 को याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखो log 4 को क्यों नहीं याद करने की जरूरत? log 4 को मैं, लेट मी चेंज द कलर, log 4 को आप ऐसे लिख दो, log 2 का स्क्वायर। ये पावर जब ऊपर आ जाती है, देखो पावर पावर आगे आ जाती है, फिर ये देखो ये कितना बन गया, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू टीचर ने याद करा रखी है, बस इसका डबल कर दो, 0.3010, 4 भी आ जाएगा। log 7 आपको याद कर लिया, log 8 याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वेरी सिंपल, log 8 की याद करने की जरूरत ही नहीं। कैसे? अभी सिखा देते हैं टीचर आपको। देखो इधर स्पेस बनाता हूं, log 8 की वैल्यू, log 8 को समझदार बच्चा कहेगा सर मैं बताऊं, सर आप log 8 को ना 2 की पावर क्यूब लिख दो, फिर क्या करो सर, पावर फार्मूला लगा दो। सर 3 को आगे करो, log 2 लिख दो। आप क्या करो सर, log 2 आपको पता ही है, 3 इंटू 0.3010 आप कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, log 8 आ गया। कौन बच्चा मेरे को बताएगा, मैं आपका ब्रेन देखना चाहता हूं, log 9 कौन बताएगा? log 9, शाबाश। कैसे कैसे? 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। 2 आगे आ गया, log 3 अंदर आ गया। सर log 3 आपने सिखाई रखा है, 2 इंटू 0.4771, सॉल्व कर दो। log 10 आपको पहले ही सिखा दिया, बस इतना ही बहुत है, इतने बहुत है। log 1 से लेकर log 10 तक आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। ओके, अब एक, सर मेरे को 1 मिनट और चाहिए, टाइम तो हो गया, मेरे को 1 मिनट और चाहिए बस। बेटे देखो, 1 मिनट देखो, अब इसका फायदा सुनो क्या है। मान लीजिए कल को मैं आपसे पूछ लेता, ध्यान से सुनो, मान लीजिए कल को मैं आपसे पूछ लेता log ऑफ 37 क्या है, 37, तो आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, log 2 से डिवाइड करो, 2 से तो हो ही नहीं रहा है। अगर 37 2 से डिवाइड नहीं होता ना, इसका मन में या 38 बना लो या 36 बना लो, जो तुम्हारा दिल करे। एक बच्चा कहता है मैंने इसका 36 बना लिया, लॉग में अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा वैलिड होती है, तो इसको 36 बना दिया, तो 2 इंटू 18 बन गया। अब 18 को भी आगे कर दो, फैक्टर बनाते रहो, 2 इंटू 2, 9 आ गया। 9 को अब 2 से नहीं तो 3 से डिवाइड करो, अब इसको क्रॉस चेक कर लो, 4 इंटू 9 36 बन रहा है। अब इसको आप ऐसे कर दो, बस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, लगा दो, log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 2। अब पावर फार्मूले लगा दो, 2 इंटू log 2 प्लस 2 इंटू log 3, बस बन गया काम। 2 इंटू 0.3010 बच्चों ने याद कर रखा है, 2.4771, इसको सॉल्व कर लो। ओके, इस तरह से आपने गिवन वैल्यू के फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर लॉग के फार्मूले लगा के सॉल्व कर। जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, लेट्स वाइंड अप द लेक्चर। प्लीज रेज योर हैंड बेटे, मेडिकल में। शाबाश शाबाश। एक लेक्चर मैं और लूंगा थोड़ा सा उसके ऊपर, फिर मैं कैलकुलस समझाऊंगा, उस अगले लेक्चर में भी कोशिश कर सकता हूँ कैलकुलस की। ठीक है, कैलकुलस आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, जैसे लॉग नई चीज थी, उसको पूरा गहराई से करना पड़ता है। थैंक यू सर।